हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। जब हमने पिछला लेक्चर डिस्कस किया था तो वहां हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीन फिजिकल स्टेट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ऊपर हमने डिस्कशन लिया था। वहां हमने देखा था कि सॉलिड वो सब्सटेंस होता है जिसका शेप फिक्स्ड हो, वॉल्यूम फिक्स्ड हो, पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस बहुत कम हो, पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो, डेंसिटी बहुत अधिक हो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। डिफ्यूजन की जो रेट है वो या तो कम हो या फिर जिसमें डिफ्यूजन ना होता हो उसको हम सॉलिड कहते थे। फिर हमने लिया लिक्विड को, तो लिक्विड वो सब्सटेंस था जिसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा थी, पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम था, लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं था, जिस कंटेनर में रखा जाता था उसी कंटेनर के शेप को एक्वायर करता था, साथ ही साथ इसका वॉल्यूम फिक्स्ड था। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात है तो सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था वो कम था। डेंसिटी इसकी सॉलिड के कंपैरिजन में कम थी, फ्लो कर सकता था इसलिए इसे फ्लूइड कहा गया, कंप्रेस हो सकता था, सॉलिड के कंपैरिजन में इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा थी। फिर तीसरा हमने एक एग्जांपल लिया, तीसरा था हमारा गैस का। तो गैस का मतलब था वो स्टेट ऑफ मैटर जिसका ना तो शेप फिक्स्ड था ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड था। इसके अलावा इसका डेंसिटी सबसे कम था, फ्लो करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा थी, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा था, पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था। कुल मिलाकर के तीन स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया। तो पहले हमने डिस्कस किया इसका फिजिकल फीचर क्या था। हमने फिर डिस्कस किया कि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या थी, पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था। इस बेसिस पर हमने इसकी डिस्कस की डेंसिटी के बारे में। हमने इन तीनों सब्सटेंसेस के शेप के बारे में पढ़ा, हमने इन तीनों सब्सटेंसेस के वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन किया, हमने इनका मेल्टिंग पॉइंट और फिर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया। हमने ये देखा कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कौन कितना अधिक मात्रा में कंप्रेस किया जा सकता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये डिफ्यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है डिफ्यूजन का। हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफ्यूजन कितना होता है और ये तीनों किस चीज पे, तीनों के लिए जो डिफ्यूजन है वो किस चीज पर अफेक्ट करता है, किस चीज पर प्रभावित करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन के डेफिनेशन की। आइए लेते हैं हम डिफ्यूजन का डेफिनेशन। सिंपली अगर समझने की कोशिश करें तो किसी भी दो सब्सटेंस का आपस में इंटरमिक्सिंग डिफ्यूजन कहलाता है, यानी मिक्सिंग ऑफ टू substances due to movement of particles is called diffusion। यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से अगर दो अलग अलग सब्सटेंसेस के
पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप होते हैं तो प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाएगा। यानी मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पार्टिकल्स का अगर मूवमेंट हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो इस फेनोमेना को भी हम डिफ्यूजन कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेकर के और इसे हम वेरीफाई करने की, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने इंक लिया और उस इंक को आपने मिक्स कर दिया वाटर के अंदर। ये आपने एक कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया और आपने इसके अंदर इंक की एक ड्रॉप गिरा दी। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ देर के बाद पूरा का पूरा जो वाटर है उसके कलर में चेंजिंग आ जाती है। यानी वाटर का कलर भी ब्लू होना शुरू हो जाता है। एट लास्ट पूरा का पूरा वाटर का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। यह ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंक के पार्टिकल्स का वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्सिंग होने की वजह से हुआ। जहां हमने इंक गिराई ऊपर वाले हिस्से पे, यहां पे इंक के पार्टिकल्स ज्यादा थे तो हम कहेंगे कि इस पोजीशन पर इंक का कंसंट्रेशन ज्यादा था। दूसरी तरफ बाकी के पोर्शन में वाटर के इंक पहले से मौजूद नहीं थी तो हम कहेंगे कि बाकी के पोर्शन में इंक का कंसंट्रेशन कम था। तो हुआ क्या है? हुआ यह है कि जहां इंक का कंसंट्रेशन ज्यादा था वहां से इंक उधर की तरफ फैली है, स्प्रेड हुई है, जहां उसका कंसंट्रेशन कम था। तो इसी स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम डिफ्यूजन कहेंगे। यानी हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, यहां हम कह सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स का स्प्रेड होना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक और एग्जांपल लेकर के समझिए। किसी कमरे के अंदर अगर आप इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जलाते हैं तो जहां अगरबत्ती जली हुई है वहां से उसकी स्मेल स्प्रेड करके पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। तो यहां भी स्प्रेडिंग ऑफ गैसियस पार्टिकल्स हो रहा है। देयरफॉर प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहेंगे। जहां आपने अगरबत्ती बर्न की है वहां कंसंट्रेशन उसकी स्मेल का ज्यादा था, फिर वहां से गैसियस पार्टिकल्स जिनकी वजह से हमें स्मेल समझ में आ रही है वो मूव करके उन एरियाज में, उन पार्ट्स में गए हैं कमरे के जहां उनका कंसंट्रेशन कम था। तो कॉमन लैंग्वेज में हम समझने के लिए कह सकते हैं कि स्प्रेडिंग ऑफ सॉलिड, लिक्विड या गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स का स्प्रेड होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फिर से एक बार हम कह सकते हैं इसको कि स्प्रेडिंग ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स, आइए इसे हम लिख लेते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ सॉलिड, लिक्विड और gaseous particles from higher concentration to lower concentration is called
डिफ्यूजन। तो सिंपल है हमारा कि अगर सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। ये जो डिफ्यूजन की रेट है यानी स्प्रेड करने की जो टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर, यानी डिपेंड करेगी कई सारे फैक्टर्स पर डिफ्यूजन की रेट। तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगी? तो डिफ्यूजन की जो रेट है वो डिपेंड करती है नंबर 1, हमारे सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या है, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जनरली सॉलिड के पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन रेट है वो सबसे कम होता है, लिक्विड का उससे अधिक होता है और गैस के पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा होता है। डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर। दूसरा जो हमारा फैक्टर है जिस पर डिफ्यूजन डिपेंड करता है वो है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन की रेट बढ़ेगी, यानी हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन की रेट भी बढ़ेगी। टेम्परेचर जितना ज्यादा रखा जाएगा डिफ्यूजन की रेट उतनी ही अधिक होगी। और तीसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है डिफ्यूजन की रेट वो है डेंसिटी। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन की रेट उतनी ही कम होगी, यानी डेंसिटी और डिफ्यूजन की जो रेट है वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं हम। डिफ्यूजन की जो रेट है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। पहला है हमारा फिजिकल स्टेट। सॉलिड का डिफ्यूजन सबसे कम, लिक्विड का उससे ज्यादा और गैस का सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन की रेट उतनी ज्यादा होगी। और तीसरा है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन की जो रेट है उतनी ही कम होगी। तो मेनली 3 फैक्टर्स हैं हमारे सामने, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों सब्सटेंसेस के डिफ्यूजन के रेट के लिए। आइए एक एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों फैक्टर्स किस तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम लेते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस। हमने अभी डिस्कस किया कि गैस के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो जब गैसियस पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि उन पार्टिकल्स का मूवमेंट भी ज्यादा होगा। तो जब मूवमेंट अधिक होगा तो उसकी स्प्रेडिंग भी सबसे ज्यादा होगी। यानी कह सकते हैं कि गैस के अंदर जो डिफ्यूजन की रेट है वो डिफ्यूजन की रेट सबसे ज्यादा होती है। सिंपल समझते हैं इसको हम। अगर हम इंसेंस स्टिक वाला एग्जांपल ले लें तो कमरे के कोने में अगर इंसेंस स्टिक बर्न की जाए तो उसकी स्मेल एक कार्नर से दूसरे कार्नर पहुंचने में बहुत कम टाइम लगता है। ये इंडिकेट करता है कि गैस के पार्टिकल्स का स्प्रेडिंग या डिफ्यूजन की जो रेट है वो सबसे ज्यादा होती है। यहां भी एक चीज ध्यान देना है, गैस के पार्टिकल्स के बीच की भी डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। कुछ गैसेस ऐसी हो सकती हैं जिनमें पार्टिकल्स का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो, वहीं दूसरी गैस पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है। तो अगर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब उस सब्सटेंस की डेंसिटी हाई है। लेकिन अगर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम है
ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उसकी डेंसिटी कम है। पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस अगर कम होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है। अब अगर हम पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस का रेफरेंस ले लें तो हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम है तो पार्टिकल का मूवमेंट कम होगा, और जब पार्टिकल का मूवमेंट कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिफ्यूजन रेट जो होगी वो कम होगी। यानी सिंपल है कि किसी भी गैस की डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके डिफ्यूजन रेट की। यानी किसी भी सब्सटेंस के लिए डिफ्यूजन की रेट उसकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कोई भी गैस जितनी ज्यादा डेंस होगी डिफ्यूजन रेट उतना ही कम होगा, और कोई भी गैस जितनी ज्यादा रेयर होगी उसका डिफ्यूजन रेट उतना ही ज्यादा होगा। यानी लाइटर गैसेस ज्यादा तेजी से स्प्रेड करेंगे, डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा। हैवी गैसेस का जो डिफ्यूजन रेट है वो कम होगा। कुल मिलाकर के गैसियस पार्टिकल्स का एक स्पेस से हायर कंसंट्रेशन वाले स्पेस से लोअर कंसंट्रेशन वाले स्पेस की तरफ मूव करने की जो प्रोसेस होगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन इन गैसेस। डिफ्यूजन इन गैसेस के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक एक एग्जांपल आइए लेते हैं और उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अभी तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर हम इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं तो इंसेंस स्टिक बर्न करने पर किसी एक कॉर्नर में उसकी स्मेल दूर तक पहुंचती है अलग अलग कॉर्नर्स में कमरे के, तो ये एक एग्जांपल होगा हमारा डिफ्यूजन इन गैसेस का। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हम परफ्यूम लगाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, तो उस परफ्यूम की स्मेल भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से पहुंचती है क्योंकि उसके स्मेल के पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं। दैट मीन्स कि परफ्यूम के पार्टिकल्स जब गैस के साथ डिफ्यूज होंगे तो फिर परफ्यूम की स्मेल एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच पाती है। यानी कुल मिलाकर के गैसियस पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड या गैस के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर फूड बन रहा हो कहीं भी तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं भी फूड बन रहा है उसकी स्मेल हमारे तक पहुंच पाती है। किसी दूसरे के घर में भी फूड अगर बन रहा है तो उसकी स्मेल हम तक आसानी से पहुंच जाती है। दैट मीन्स कि फूड को प्रिपेयर करते समय जो उसकी स्मेल है वो स्मेल गैसियस पार्टिकल्स के थ्रू डिफ्यूज होते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाती है। अगर वही फूड ठंडा है तो फिर डिफ्यूजन की रेट कम होगी, उसकी स्मेल दूर तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन अगर फूड गर्म है तो उसकी स्मेल दूर तक पहुंच पाती है। कुल मिलाकर के अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डिफ्यूजन की रेट भी ज्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर पार्टिकल्स का डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो भी ज्यादा होगा। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है, एग्जाम्पल है, वो है डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। गैसियस हमने पढ़ा, हम पढ़ लेते हैं डिफ्यूजन इन पहले लिक्विड्स के बारे में। दो एग्जाम्पल लेंगे, आइए लेते हैं हम। अगर हम किसी कंटेनर के अंदर वाटर रखें और इस वाटर के अंदर मिक्स कर दें KMnO4, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल। धीरे धीरे ये पर्पल कलर जैसे ही हम इसके अंदर मिक्स करते हैं, ये पर्पल कलर धीरे धीरे पूरे इस लिक्विड के अंदर स्प्रेड कर जाता है। दिस स्प्रेडिंग इज नोन एज डिफ्यूजन। यानी KMnO4 के पार्टिकल्स का वाटर के अंदर डिफ्यूजन हो जाता है, स्प्रेडिंग हो जाती है।
गैसियस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड के, इसलिए लिक्विड के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन रेट गैस के कंपैरिजन में कम होता है। चूंकि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स में, इसलिए इसका जो डिफ्यूजन की रेट है वो गैस के कंपैरिजन में कम होता है। एक पिछला एग्जांपल मैंने लिया था, अगर आप KMnO4 की जगह पे सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं और KMnO4 की जगह पे आप रख लेते हैं इंक का एक ड्रॉप, तो आप पाएंगे कि इस लिक्विड के अंदर इंक धीरे धीरे स्प्रेड कर जाती है। दिस स्प्रेडिंग ऑफ इंक इज कॉल्ड, दिस स्प्रेडिंग ऑफ इंक पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कुल मिलाकर के किसी भी एक लिक्विड के पार्टिकल का दूसरे लिक्विड के पार्टिकल में इंटरमिक्सिंग होना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तीसरा जो हमारा एग्जांपल है वो है डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। आपको पता है कि सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के एकदम नजदीक होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्प्रेड करने की जो टेंडेंसी होगी, स्प्रेडिंग की जो रेट होगी वो भी कम होगी। दैट मीन्स कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन की रेट लिक्विड या फिर गैस के कंपैरिजन में सबसे कम होती है। इसकी स्पीड इतनी कम होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना कम होता है कि हमें लगता है कि डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली डिफ्यूजन होता है। हाँ, टाइम लग सकता है। एग्जांपल लेते हैं, अगर हम दो मेटल के ब्लॉक्स को एक साथ चिपका करके रख दें और फिर उसे टाई अप करके लंबे समय तक के लिए छोड़ दें, 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए, तो फिर ऊपर वाले मेटल के ब्लॉक के पार्टिकल्स नीचे वाले मेटल के ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे और फिर जब 1 ईयर या 2 ईयर के बाद आप उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। रीजन क्या है? तो रीजन है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अपर ब्लॉक इनटू द पार्टिकल्स ऑफ लोअर ब्लॉक। ऊपर वाले ब्लॉक के पार्टिकल्स नीचे वाले ब्लॉक के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, इसलिए उन दोनों को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप आइस ले लेते हैं और आइस के दो टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद आइस के ऊपर वाले पार्टिकल्स के ऊपर वाले ब्लॉक के पार्टिकल्स नीचे वाले आइस के ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे, डिफ्यूज होंगे। तो इस डिफ्यूजन के बाद थोड़ी देर बाद अगर आप देखें तो फिर उन दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे से सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करें और दूसरे सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाएं, तो उसको हम डिफ्यूजन इन सॉलिड कहेंगे। ध्यान रखेंगे कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन की रेट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। चूंकि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस सबसे कम होती है, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए स्प्रेडिंग सबसे कम होगी। और जब स्प्रेडिंग कम होगी तो हम कहेंगे कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन का जो रेट है वो सबसे कम है। कुल मिला के सॉलिड, लिक्विड या गैस में डिफ्यूजन को हम जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि सॉलिड का डिफ्यूजन का जो रेट है वो सबसे कम है, जबकि
गैस का अगर हम डिफ्यूजन लेते हैं तो गैस का डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा होगा। ध्यान ये रखना है कि डेंसिटी जिसकी जितनी ही ज्यादा होगी उसका डिफ्यूजन का रेट उतना ही कम होगा। पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जितनी ही कम होगी डिफ्यूजन की रेट भी उतनी ही कम होगी। तो यह था हमारा डिफ्यूजन, जिसमें हमने पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग पढ़ा, स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट पढ़ा। लास्ट में जाते जाते एक बार और डेफिनेशन पर हम लोग गौर कर लेंगे कि द स्प्रेडिंग ऑफ particles of any substance from higher concentration to lower concentration is called diffusion. That's all for today. Thank you.